पिछले दर्स के अंदर कुर्बानी के मुतालिक चंद आदिस मुबारक पेश हुई सन। अज के दर्स के अंदर असी फुकाहाए किराम दे अकवाल कुर्बानी के मुतालिक बयान करांगे। फुकाहाए किराम फरमाते ने कुर्बानी दियाँ चंद किस्मां ने। फरमाते ने गनी और फकीर दोवां दे उत्ते वाजिब होना, यानी फकीर दे उत्ते भी कुर्बानी वाजिब ते गनी दे उत्ते भी कुर्बानी वाजिब। फरमाया फकीर ते वाजिब ते गनी दे उत्ते वाजिब ना होवे, और फरमाया फकीर दे उत्ते वाजिब ना होवे और सिर्फ गनी दे उत्ते वाजिब होवे। फरमाते ने ये चंद सूरतां ने। पहली सूरत फकीर दे उत्ते भी वाजिब ते गनी दे उत्ते भी वाजिब। ये उस तरह है कि जदों दोवां ने मन्नत मन्नी होवे कि या अल्लाह मेरा फलां कम हो जावे, मैं तेरी रजा दी खातिर कुर्बानी करांगा, ते मेरे रब ने उन्हां दे उत्ते लाजिम नहीं कीती बल्कि उन्हां ने खुद अपने उत्ते ही लाजिम कीती है। इस वास्ते अगरचे मन्नत मनण वाला फकीर है, यानी उसके कोल माल दौलत नहीं है, या मन्नत मानण वाला मालदार है, कुर्बानी दी मन्नत मन्नी है और मन्नत पूरी हो गई है, तिफा लिहाजा कुर्बानी करना उन्हां दे उत्ते वाजिब है। फरमाया फकीर दे उत्ते वाजिब ते गनी दे उत्ते वाजिब ना होवे। फरमाते ने अगर फकीर ने बानियत ते कुर्बानी जानवर खरीद लिया है तो फिर उस जानवर दी कुर्बानी करना उस दे उत्ते वाजिब है। फकीर ने माल को नहीं सी, लेकिन उन्हें कोई जोड़ जोड़ के गया है कुर्बानी की नियत करके, यार मैं कुर्बानी वास्ते बकरा खरीदना कार ले आया, आंदे यार मेरे तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, फालियाजा मैं नहीं करता। फुकाए किराम फरमाते नहीं, उन्हें नियत ये करके कुर्बानी का जानवर करके खरीदया है ते फालियाजा वो उसे दी ही कुर्बानी करेगा। गनीए वो जो जानवर लैके आया है, फरमाते ने उसके उत्ते कुर्बानी उंज ही वाजिब है, वो चाहे उसे दी कुर्बानी कर दे या किसी होर दी कर दे, उसके अंदर मुमानियत नहीं है। और फुकाए किराम फरमाते ने सिर्फ गनी दे उत्ते वाजिब होना, सिर्फ गनी दे उत्ते वाजिब यही है कि अगर वो मालदार है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिंदगी दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, साहिब निसाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दी सुन्नत नू जिंदा करदे होया उसके उत्ते कुर्बानी करना वाजिब है। ये तीन किस्म की कुर्बानी होती है। फरमाते ने मुसाफिर के उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की तो यह नफिल होगी। कोई शख्स मुसाफिर है, अपने घर नहीं ठहरिया होया, जेरी शरी हदूद है मुसाफिरत दी वो तय करके किसी होर इलाके के अंदर किसी और मुल्क के अंदर मौजूद है, मुसाफिर दे दायरे के अंदर दाखिल है। फरमाते ने उसकी जी कुर्बानी होगी वो नफिल होगी, नहीं करेगा तो उसके उत्ते गुनाह नहीं है, अगर करेगा तो उसके तरफों नफिल हो जाएगी। फकीर ने अगर ना मन्नत मन्नी होवे ना कुर्बानी की नीयत की होवे, जानवर खरीदिया बगैर नियत तो जानवर खरीदे और उसकी कुर्बानी कर दी तो ये भी उसकी तरफों नफिल कुर्बानी होगी। फकीर सी माल दौलत नहीं सी, लेकिन जानवर खरीदे उस वक्त कोई नियत नहीं की, लेकिन बाद में ईदल देनी दिल किया नहीं यार ये जानवर की कुर्बानी कर दईए, पर मन ये उसके उत्ते वाजिब नहीं सी बल्कि उन्हें नफली नियत के नाल कुर्बानी की है। फरमाते कुर्बानी वाजिब होने वास्ते शरायत ने कि मुसलमान होना, गैर मुस्लिम उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं है। पहली चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह नु वहदहु ला शरीक मनना और आका अलैहिस्सलाम नु अल्लाह तबारक व तआला दा रसूल मनना, ये सब तो पहली शर्त है, इस्लाम पहली शर्त है। फरमाते अकामत यानी मुकीम होना मुसाफिर के उत्ते भी वाजिब नहीं है। तवंगर यानी माले की निसाब होना, इतने मालदारी तो मुराद आते ही कि जिसके उत्ते सदका फित्र वाजिब होना, ना कि ज़कात वाजिब। सदका फित्र वही होंदा है कि अगर तुहाडे कोल सोना और चांदी यानी 200 दिरहम सोना और 20 दिनार चांदी की मलकीयत मौजूद है, साल गुजर गया है तो फिर तुहाडे उत्ते ज़कात आएगी। अगर ये चीज़ां मौजूद ने, अगरचे कुर्बानी के दिनों के अंदर तुहाडे कोल मौजूद ने, 2-3 दिन वास्ते मौजूद ने, तो फिर भी तुहाडे उत्ते कुर्बानी वाजिब होगी। इंज नहीं है कि साल गुजरेगा तो फिर कुर्बानी वाजिब। ज़कात वास्ते निसाब ही है, लेकिन वो तुहाडे कोल माल रखिया साल लंघेगा, साल गुजरेगा तो फिर वाजिब होगी। ये अगर कुर्बानी के दिनों के अंदर तुहाडे कोल इन्ना माल आ गया है तो फिर भी तुहाडे उत्ते कुर्बानी वाजिब होगी। फुकाए किराम फरमाते ने अगर नाबालिग फरमाते ने इसके अंदर हुर्रियत जिहड़ी है ना आज़ाद होना भी शर्त है, गुलाम दे उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं है।
फरमाते ने इसके अंदर मर्द होना शर्त नहीं है, औरत दे उत्ते भी कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिबे निसाब है। फरमाते जिस तरह मर्दां दे उत्ते वाजिब है, इसी तरह बालिग दे उत्ते अगर सी वो मर्द है या औरत है साहिबे निसाब ने ते वाजिब ने। फरमाते नाबालिग दे उत्ते वाजिब है या नहीं है, फुकाए किराम ने इसके अंदर इख्तिलाफ किया है, लेकिन सही कोल ये कि नाबालिग दे उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं है, क्योंकि वो अपना माल जिहड़ा ना खर्च करन दा अजे मजाज नहीं है। जदों तक बालिग ना हो जाए उस वक्त तक वो अपना माल वगैरह किधरे नहीं खर्च, क्योंकि वो ना समझ है, नाबालिग ना समझ दे अंदर शुमार किया जाता है। फालिहाजा उसके उत्ते कोई गुनाह नहीं होगा। जो बालिग होगा तो फिर अगर नहीं करेगा मालिक की निसाब हो के तो फिर उसके उत्ते गुनाह होगा। फरमाते मुसाफिर के उत्ते अगरचे वाजिब नहीं मगर नफिल के तौर के उत्ते कर सकता है, सवाब पाएगा। हज करन वाला जरा मुसाफिर होवे उन्हों दे उत्ते भी कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुकीम होवे ते वाजिब है। जैसे मक्का दे रहन वाले हज करन ते मुसाफिर नहीं है, इन्हों दे उत्ते वाजिब है, दूसरे दे उत्ते वाजिब नहीं है, करनगे ते इन्हां नूं भी सवाब मिलेगा। फरमाते शरायत दिया पूरे वक्त के अंदर पाया जाना जरूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी वास्ते जो वक्त मुकर्रर है उसके किसी हिस्से के अंदर शरायत का पाया जाना वजूब वास्ते काफ़ी है। मसलन एक शख्स इब्तदाए वक्त के अंदर कुर्बानी जदा जद वक्त सी काफिर सी फिर मुसलमान हो गया, साहिब निसाब भी है, अजे कुर्बानी का वक्त बाकी है, तो फुकाए किराम फरमाते ने उसकी दूसरी शरायत भी पाइया जा रही ने, जिन्हें मैं अर्ज की ने, आज़ाद होना पाया जा रहा है, मुसलमान होना पाया जा रहा है, और इस तो इलावा साहिब निसाब होना पाया जा रहा है। तो फुकाए किराम फरमाते ने उसके उत्ते भी कुर्बानी वाजिब होवेगी। फरमाते ने अगर मुकीम यानी मुसाफिर सी और कुर्बानी दे दिनां दे अंदर मुकीम हो गया है, मिसाल तौर पर किधरे गया होया सी, कुर्बानी दे दूसरे या तीसरे दिन आ गया है, अजे कुर्बानी दा वक्त बाकी सी, मुकीम हो गया, साहिब निसाब भी है, फिर ऐसे शख्स के उत्ते भी कुर्बानी करना वाजिब है। दुआ है अल्लाह ताला तुहानू मैनू असी सारियां नू अहकाम फ़क़िया सीखण सीख के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।